बुंदेलखंड में देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा। जालौन में सीएम बोले अब डकैत नहीं, विकास की रोशनी की चमक दिखती है। जालौन में सीएम योगी ने कहा, पहले शाम होते ही डकैतों का आतंक शुरू हो जाता था। आज डबल इंजन सरकार ने पूरे क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को जालौन में उरई, माधोगढ़ और कालपी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1275 करोड़ रुपए की 375 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के काले कारनामों से बुंदेलखंड को सूखे, डकैतों और पलायन के दंश में धकेला गया, आज वही लोग घड़ियाली आंसू बहाकर युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उरई के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक व स्वीकृति पत्र भी बांटे। की पावन जन्मभूमि एवं ऋषि जलवान की इस पावन धरा जालौन में आयोजित आज के समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रामकिशोर साहू जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम अनुरागी जी, हमारे लोकप्रिय विधायकगण श्री गौरीशंकर वर्मा जी, मूलचंद निरंजन जी, विनोद चतुर्वेदी जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा निरंजन जी, विधान परिषद सदस्य श्री बाबूलाल तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष श्रीमती उर्विजा दीक्षित जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बाबा बालक दास जी, गौ सेवा आयोग के सदस्य श्री राजेश सिंह सेंगर जी, जालौन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के सभापति श्री ब्रजभूषण सिंह मुन्नो जी, अपना दल के अध्यक्ष श्री अनिल कुदारी जी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष श्री रविंद्र श्रीवास्तव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर पालिका परिषद उरई की अध्यक्ष श्रीमती गिरिजा चौधरी जी, नगर पालिका परिषद कोंच के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार गुप्ता जी, नगर पालिका परिषद जालौन के अध्यक्ष श्रीमती नेहा पुनीत जी, कालपी के अध्यक्ष अरविंद यादव जी, पूर्व मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, पूर्व विधायक श्री केशव सिंह सेंगर जी, पूर्व विधायक संतराम सिंह सेंगर जी, पूर्व विधायक अरुण मेहलोत्रा जी, पूर्व विधायक श्री नरेंद्र सिंह जादौन जी, क्षेत्रीय मंत्री श्री संजीव उपाध्याय जी, पूर्व जिलाध्यक्ष नागेंद्र गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष उदयन पालीवाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रामेंद्र सिंह सेंगर जी, जगदीश तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद राज पार्टी, सोहेल देव राजभर पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के हमारे सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में जालौन, माधोगढ़, कालपी से जुड़े हुए सभी विधानसभाओं के मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, मैं ऋषि परंपरा से जुड़े हुए
आदिशक्ति मां भगवती, जालौन माता और बैरागढ़ की शारदा माता के श्री चरणों में नमन करते हुए महर्षि वेदव्यास की इस पावन जन्मभूमि और ऋषि जलवान की इस तपोभूमि को कोटि कोटि नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, जालौन और कालपी अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई, त्यात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा की समर भूमि के रूप में जो धरती जानी जाती हो, कालपी का हैंडमेड कागज और यहां की विश्वविख्यात मटर इस जनपद को एक नई पहचान दिलाता है। बहनों और भाइयों, वीरता, परिश्रम और आत्मसम्मान की इस पावन धरा को, जहां पर स्वाभिमान हो, जहां पर राष्ट्रभक्ति और बुंदेलखंड की पहचान छुपी हुई हो, ऐसे भारत के स्वाधीनता संग्राम की पावन धरा, कालपी की इस पावन धरा को, जालौन की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, कहते हैं इतिहास हमें इस बात को आगाह करता है, महर्षि वेदव्यास ने जन्म लिया इस पावन धरा में, और कहते हैं भगवान कृष्ण के पौत्र सांब ने प्राचीन सूर्य मंदिर का निर्माण भी यहीं पे करवाया था। आप याद करिए, कोंच की रामलीला ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, यानी रामलीला का इतिहास कैसे होना चाहिए। ऐसे ओरई, माधोगढ़ और कालपी विधानसभाओं से जुड़े हुए इस पावन धरा में आज 1275 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहां पे मैं देख रहा था, जब मैं आ रहा था, पावन यमुना और बेतवा का संगम और पहुंच की त्रिवेणी ने इसको और नई पहचान दी है, कितनी बेहतरीन पहचान दी है। लेकिन बहनों और भाइयों, आज जो हमारा जालौन जनपद अपनी पहचान को एक नए प्रतिमान के रूप में स्थापित कर रहा है, कोई भी अच्छा काम होता है, नदी पुनरुद्धार का काम जालौन जनपद में अपनी पारंपरिक पहचान को, हैंडमेड कागज की पहचान को, नई पहचान को आगे बढ़ाने का काम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जालौन ने किया है। अन्नदाता किसान को पहचान दिलाने के लिए यहां की मटर को एक नई पहचान मिली है, और जहां यमुना, बेतवा और पहुंच जैसी पावन नदियों की त्रिवेणी का एक संगम हो, आखिर वह जालौन क्यों पिछड़ गया था, क्यों दस्यु क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, हर योजना में क्यों पिछड़ता हुआ दिखाई देता था। आज ये प्रश्न आप सबके सामने, यहां के नौजवानों के सामने, यहां के छात्रों के सामने, यहां के हस्तशिल्पियों के सामने, यहां के अन्नदाता किसानों के सामने और जालौन के नागरिकों के सामने भी मैं रख रहा हूं। बहनों और भाइयों, याद रखिए, कौन वे लोग थे जिन्होंने आपको पिछड़ेपन का आधार बना दिया था, पिछड़ेपन का शिकार बना दिया था। कौन लोग थे जिनके काले कारनामों के कारण दस्यु क्षेत्र घोषित हो गया था, और कौन लोग थे जिन्होंने अभाव में सूखे से पलायन के लिए हमारे बुंदेलखंड को मजबूर कर दिया था। कौन लोग थे? ये वही लोग हैं
जो आज घड़ियाली आंसू बहा करके नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं। आप याद करिए, आज भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बुंदेलखंड में बीड़ा के रूप में हम लोग बना रहे हैं। 56,000 एकड़ से बड़े क्षेत्रफल में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है और उसकी कनेक्टिविटी का आधार कोई जिला बन रहा है तो जालौन जिला बन रहा है। जालौन से 4 लेन की कनेक्टिविटी हम वहां दे रहे हैं। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जालौन जनपद को पहचान दिलाती है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से अब यह क्षेत्र बीहड़ नहीं, दस्यू क्षेत्र नहीं, बल्कि अब यह दर्शन का क्षेत्र बन गया है। कोई भी आता है अब दस्यू से बदल करके महर्षि वेदव्यास की पावन धरा को और जालौन की इस पावन धरा को नमन करने के लिए हर भारतवासी आज लालायित दिखता है। आज विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करता हुआ हमारा बुंदेलखंड अपनी एक नई पहचान के लिए आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, आज उसी पहचान को और मंच पर बैठे हुए अपने पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के परिश्रम के फलीभूत जो योजनाएं आपके जनपद को प्राप्त हुई हैं, उन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुझे जालौन में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए मंचस्थ अपने जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और इन योजनाओं की आप सबको बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए इस बुंदेलखंड में कभी सूखे की मार झेलनी पड़ती थी। क्या स्थिति थी बुंदेलखंड की? यह क्षेत्र बीहड़ था। अंधेरा होते ही पूरे क्षेत्र में आवागमन ठप हो जाता था। डकैतों की दस्तक शुरू हो जाती थी। लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीहड़